अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बफ़र सोल्यूशन। बफ़र सोल्यूशन जो है ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं जब हम उसमें कोई भी स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस जो है वो उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसी भी सोल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। हर बफ़र सोल्यूशन जो है उसकी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी पीएच की। ठीक है, और पीएच और वैल्यू ऑफ द बफ़र सोल्यूशन डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। और ये हमें इसको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। उसके बाद हम इसके देखते हैं टाइप्स जो है बफ़र की, वो दो तरह की हैं। एक एसिडिक बफ़र है और एक हमारे पास क्या है, बेसिक बफ़र है। एसिडिक बफ़र जो है वो क्या है, बनता किस तरह से है, ये एक मिक्सचर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेंगे और उसके साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसका सॉल्ट जो है वो है सोडियम एसीटेट। ठीक है, और इसमें चूँकि ये एसिडिक बफर है तो इसकी पीएच जो है वो यूजुअली लेस देन 7 होगी। और इसमें जो हेंडरसन इक्वेशन होगी वो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास बेसिक बफर है। और बेसिक बफर किस तरीके से बनेगा, इसमें हमने वीक बेस लेनी है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसका सॉल्ट लेंगे अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका कम्बिनेशन करेंगे। चूँकि ये बेसिक बफर है इसलिए हम इसकी पीएच जो है वो हमेशा मोर देन 7 होती है। और इसकी हेंडरसन इक्वेशन जो है वो है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। इधर एसिड था और इधर क्या है, बेस। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो इसमें आता है कि वाई डू वी नीड द बफर सोल्यूशन, कि हमें बफर सोल्यूशन की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपको। तो एक तो ये इसमें याद रखना है आपने कि हमेशा जो हर सोल्यूशन की पीएच जो होती है वो फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन ब्लड है, उसकी पीएच जो है वो 7.35 होती है। इफ़ इट गोज़ टू 7 और 8 अ पर्सन मे डाई। सो ह्यूमन ब्लड जो है उसकी एक नेचुरल बफर है जो कि उसकी पीएच जो है उसको मेंटेन करता है। दूसरा ये होता है कि समटाइम जो है हम चाहते हैं, ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें उनकी पीएच के चेंज होने का जो है वो ख़तरा होता है। सो लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी पीएच में ज़्यादा चेंज जो है वो ना आए, तो वहाँ पर भी हम इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो पीएच है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो इसकी ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ में जो है बफर की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी फील्ड में ज़रूरत पड़ती है, लाइट साइंसेज लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है हमारे पास, इसके अलावा सेल बायोलॉजी है, सॉयल साइंसेज है, न्यूट्रिशन है और क्लिनिकल एनालिसिस है। इन सब में हमें बफर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद है जी हाउ डू द बफर एक्ट, के बफर जो है वो एक्ट कैसे करता है, हमने ये देखना है। अब बफर जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, हमारे पास है जी ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको मैंने बताया था कि एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट हमने सोडियम एसीटेट लिया। अब वीक एसिड जो एसिटिक एसिड जो है इसमें कॉमन आयन वाला हमारे पास आ जाता है कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो काम करेगा। एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट जो है विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द बफर विल वर्क। So let us take an example of acetic acid. Acetic acid being a weak electrolyte undergo a very little dissociation. ठीक है, ये वीक एसिड है तो इसकी डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, जब हम इसमें सोडियम एसीटेट जो है वो ऐड करेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इसकी डिसोसिएशन पावर जो है ये भी एसीटेट आयन जो है ये प्रोड्यूस कर देगा। अब ये एसीटेट आयन जो है ये सुप्रेस कर देगा इसकी फर्दर डिसोसिएशन पावर को। इसने तो ये प्रोड्यूस किया ही था लेकिन इसने भी ये प्रोड्यूस किया, इसकी कंसंट्रेशन इधर क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ये जब इधर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ये एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन को क्या कर देगा, ये सुप्रेस कर देगा, ये फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स या डिसोसिएट में कन्वर्ट नहीं होगा। इफ वन गोज ऑन adding the sodium acetate in acetic acid solution, then the added concentrations of acetate ion decrease the dissociation of acetic acid and the pH of the solution increase. इस तरह सोल्यूशन की पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एज कम्पेयर टू द सोडियम एसीटेट लेसर द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। जितनी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी सोडियम एसीटेट की निस्बत, उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। सो बफर जो है वो एक्चुअली एक लार्ज रेजरवायर है, किस चीज़ का, एसिटिक एसिड का और एसीटेट कंपोनेंट्स का। ठीक है, जब हम इसमें कोई एसिड या हाइड्रोनियम आयन जो है वो ऐड करेंगे
ठीक है। तो वो इस बफर में, सो वो क्या करेगा, वो इस एसीटेट आयन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो दोबारा से क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। एंड हिंस द पीएच ऑफ द सोल्यूशन विल ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो इसकी यही रीज़न होती है कि इसकी रीज़न आपको मैं बता चुकी हूँ कि एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, वीक एसिड है और ये हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि ये अनडिसोसिएट रहे, ये डिसोसिएशन इसकी ना हो। इसी तरह जो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बी कन्वर्ट होगा अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इसका जो सॉल्ट है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये भी अमोनियम आयन जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरह इसकी कंसनट्रेशन इधर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये कॉमन आयन है, ये सुप्रेस कर देगा इसकी डिसोसिएशन को। सो बफर जो है वो इस तरीके से एक्ट करता है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों अपने अपने तरीके से जो है वो एक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे किसी भी सोल्यूशन की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है।